जोहार नमस्कार। कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम जी नामांकन कर समाहरणालय से बाहर निकले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का कामों को बारीकी से आंकती है और उसको सम्मान देने का काम करती है। और पिछले बार से मैं लगातार 5 वर्षों से पार्टी के प्रति समर्पित और अपने विधायक से समन्वय बना करके रखा और जिसका प्रतिफल आज है कि मैं एक प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज किया हूँ। 5 साल बाद आपको भाजपा ने फिर से मौका दिया है, तो इस बार आप कहां से शुरू करना चाहेंगे? कुछ तो बातें होंगी जो अधूरी रह गई होंगी, कोई ऐसा विशेष काम जो आप इस बार करके दिखाना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे काम बचे हुए हैं जो अभी भी करने हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ग्रामीण उत्पीड़न का क्षेत्र में हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों ही पड़ता है, तो शहरी क्षेत्र का अलग इशू है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग इशू है। उन सारे चीज़ों को हम समाधान करने का प्रायोरिटी बेस करेंगे, क्योंकि जनता के हित में जो काम उपयुक्त होगा वह काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आइए हम बात करते हैं, जो पूर्व विधायक यहाँ से रहे समरी लाल जी भी हमारे साथ में हैं। इस बार पार्टी ने जी अभी वर्तमान 23 तारीख को जीतू चरण जी शपथ लेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आप किस तरह से सहयोग करिएगा अपने मित्र का? पूरी सहयोग, पार्टी मित्र हमारे संगठन का तो यही काम है। धन्यवाद। आइए हमारे साथ में है रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय जी। इनके क्षेत्र में ही 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार हवा कैसी महसूस हो रही है? देखिए, हम लोगों ने विकास की गाथा लिखी है। केंद्र सरकार के माध्यम से जिस तरह का कार्य हम लोगों ने पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र में किया है, और जब 2014 से 19 रघुवर दास जी की सरकार थी, तो जिस तरह का विकास हम लोगों ने गांव-गांव शहर में करने का काम किया, आज उसी का परिणाम है कि भारी बारिश होने के कारण भी हजार लोग आज सड़क पे उतर के अपने प्रत्याशी को आज यहाँ नामांकन दर्ज कराने आए हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार हम लोग 4 सीट, पिछले बार 1 सीट हम लोग काफ़ी कम मतों से अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार 4 सीट भारी बहुमत से जीतेंगे। पार्टी से संबंधित एक अंतिम सवाल चलते चलते कि मैया सम्मान योजना की राशि को उससे भी बढ़ा दिएगा। जो आपका गोगो दीदी योजना में था 2100 की बात आपने की थी, 2500 कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हेमंत जी 5 साल पहले बहुत कुछ बोल के इस राज्य में सरकार बनाने का काम किए, ठगने का काम किए, कुछ काम नहीं किए। लेकिन जब दोबारा चुनाव आने की बारी आई तो एक आध योजना को लाने का काम किए हैं, लेकिन वो भी भारी मन से। आपने देखा होगा 1000 रुपये की राशि का मैया योजना, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने 2100 की योजना की केवल घोषणा की, मोदी की गारंटी मतलब है कि लोगों को मिलेगा, तो उसको देख के कैबिनेट में स्वीकृत कराने का काम, लेकिन पैसा कहां से आएगा इसका कहीं अता पता नहीं। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ भूल भुलैया है। अगर हम 5 वर्ष शासन में रहे और जनता की सेवा नहीं कर पाए, अंतिम 1 महीना में केवल घोषणा करने से जनता नकारेगी। और जिस तरह का परिणाम छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार घोषणा को विफल करते हुए और दोबारा सत्ता में आने का प्रयास की, तो उसको जनता ने धक्का दे दिया। वैसे ही यहाँ झारखंड में भी इस बार होने वाला है। हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, कहना भारतीय जनता पार्टी का अपना कैमरा सहयोगी अशोक यादव के साथ मैं भी अदर पिंटू, रांची।